समाधि, इस शब्द को तो आपने कई बार सुना होगा। वैसे तो ये बहुत जटिल विषय है, लेकिन हमने कोशिश की है इसे आसान बनाया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। समाधि को समझना है तो इसके पहले कुछ मूलभूत जानकारी होनी जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं ईश्वर से। ईश्वर अपने नित्य धाम में वास करते हैं। उनके शरीर से निकलने वाला तेज या प्रकाश, यही ईश्वर की ऊर्जा है। यही निराकार ब्रह्म है। यही ब्रह्म जब किसी भौतिक पदार्थ या शरीर के साथ संबंधित हो जाता है या सीमित हो जाता है तो आत्मा कहलाता है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ईश्वर का तेज जिसे ब्रह्म कहते हैं, और फिर आत्मा, फिर भौतिक पदार्थ। लेकिन आत्मा और भौतिक शरीर के बीच भी बहुत कुछ है, और वो है सूक्ष्म शरीर। अब इस सूक्ष्म शरीर में क्या है? सबसे पहले प्राण तत्व की बात। जैसे सीमेंट दो ईंटों को जोड़े रखता है, वैसे ही प्राण आत्मा और शरीर को जोड़े रखता है। प्राण का संपर्क शरीर से टूटने को ही मृत्यु कहते हैं। ये तो बात हो गई प्राणों की। इसके अलावा सूक्ष्म शरीर में एक और तत्व है, और वो है मन, जिसमें विचारों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, यहाँ तक कि ये नींद में भी सक्रिय रहता है, और इसे ही हम सपने देखना कहते हैं। यही मन जब लॉजिकल हो जाता है तो यही बुद्धि है। तो मन, बुद्धि और शरीर, इन सब से मिलकर एक व्यक्तित्व बनता है, और यही अहंकार है। अक्सर हम जो देखते हैं, सुनते हैं, उसे ही सत्य मानने लगते हैं। जो दिखता ही नहीं उसे हम कैसे सत्य मान ले? होता यह है कि इस संसार में रहते रहते हम आत्मा को, अपने स्वरूप को भूलते जाते हैं और खुद को शरीर ही समझने लगते हैं। सीधे शब्दों में हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल जाते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। ये तो हो गई कुछ जानकारी, लेकिन सवाल अभी भी वही है, समाधि क्या है? तो इसी मूल स्वरूप का अनुभव जिसे हम भूल चुके हैं, यही समाधि है। तो इस समाधि में कैसे पहुंचा जाए? इसमें बाधा क्या है? और वो बाधा है विचारों का प्रवाह, यानी कि मन। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि पटरी पर कोई ट्रेन चल रही हो तो हम पटरी के दूसरी तरफ के दृश्य को साफ साफ नहीं देख पाते। इसी तरह हमें दिव्य आयाम या आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि बीच में विचारों का प्रवाह ट्रेन की तरह चलता रहता है। इसका एक और उदाहरण है सूर्य का बादलों द्वारा ढका जाना। सूर्य यदि आत्मा है तो बादल विचारों का प्रवाह है। तो सवाल उठता है, इन विचारों के प्रवाह को कैसे रोका जाए? इस मन को कैसे डिलीट किया जाए? तो हम मुख्य बिंदु पर पहुंच गए। इसका मतलब है समाधि में जाने के लिए निर्विचार स्थिति में रहना होगा। निर्विचार यानी मन में कोई विचार ना होना, मन के पार जाना होगा, मन को निष्क्रिय करना होगा। ये होगा कैसे? इसके दो मार्ग हैं, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। योग में कुछ क्रियाएं हैं जिनको किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करने से ध्यान और समाधि की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए आसन। मन चंचल है, एक जगह टिकता नहीं, उसे बल पूर्वक टिकाना, यही आसन है। मन को भी ऊर्जा प्राणों से ही मिलती है, तो प्राणों को नियंत्रित करना, जिससे मन को मिलने वाली ऊर्जा नियंत्रित हो जाए, यही प्राणायाम है। ध्यान के द्वारा हम मन को किसी दिशा में एकाग्र करते हैं। इससे कई दिशाओं में भटकने वाले मन के प्रवाह को हम कम से कम एक दिशा में तो ले जाते हैं। इससे मन को नियंत्रित करना कुछ आसान हो सकता है। अभी संक्षिप्त परिचय। अगले अंकों में योग के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। अब इन सब क्रियाओं से हमारा ध्यान और बेहतर होता जाता है और हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। ये योग मार्ग से प्राप्त होने वाली अवस्था है और इसे जड़ समाधि कहते हैं। इसमें साधक आत्मा को ईश्वर के निराकार स्वरूप को प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति मार्ग का साधक ईश्वर के निराकार स्वरूप को नहीं, बल्कि सीधे ही ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप को
प्राप्त करता है। इसे सहज या चेतन समाधि कहते हैं। गोपियों को यही अवस्था प्राप्त हुई थी जहां योग मार्ग में साधक आंखें बंद करता है, तो वहीं भक्ति मार्ग में साधक खुली आंखों से भक्ति भाव में पहुंच जाता है। भक्ति मार्ग में प्रेम है, भाव है, जबकि योग मार्ग में समाधि पाना तो कठिन है ही, इसे बचा कर रखना भी मुश्किल है। साथ ही इसमें फिर से गिरने की संभावना भी बनी रहती है। जबकि भक्ति मार्ग में ईश्वर का दिव्य प्रेम सदैव भक्त की रक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि एकमात्र भक्ति से सभी प्रकार की समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी समाधि के बारे में थोड़ी जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिए। साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।